विभीषण का अपमान ना होता तो विभीषण को राम का दर्शन ना होता। वो अपमान अच्छा है जो भगवान से मिला दे। इसलिए अपमान हो तो परेशान ना होइए, अपने आप को भगवान से जोड़ लीजिए और निकट पहुंच जाइए। ये अपमान है। ध्रुव जी की मां ने क्या किया? अपमान, हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया, चल, और कह दिया तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि नृपासनम्। जा बेटा तप कर। ध्रुव जी ने अपनी मां से कहा, मां ये भगवान कहाँ रहते हैं? चलो बताओ आप सब, भगवान कहाँ रहते हैं? जोर से, दिल में, हृदय में। एक्सरा करना पड़ेगा फिर। यदि भगवान है, अच्छा ये बताओ भगवान है कि नहीं है? अच्छा ये बताओ भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? आपने भगवान को देखा है? जोर से। नहीं। आपने भगवान को देखा है? नहीं। पीछे भैया आपने भगवान को देखा? जोर से। मैया आपने भगवान को देखा? जोर से। हाँ या ना? देखा? आपने देखा? नहीं। ये भैया लोग कह रहे हैं हमने भगवान को नहीं देखा। मैया आपने भगवान को देखा? पीछे मैया, लाल मैया, हाँ या ना? सुनो, ये लोग कह रहे हैं कि हमने भगवान को नहीं देखा। तो भैया बताओ, मंदिर गए थे तो किससे देखने गए थे? हा? मंदिर में कौन है? भगवान। और आप क्या बोल रहे हैं कि हमने भगवान को नहीं देखा? अरे भाई, जब आप मंदिर जाते हो तो क्या भाव बना के जाते हो कि हम पत्थर को देखने जा रहे हैं? यदि आप पत्थर मानोगे तो वो पत्थर है, और आप भगवान मानोगे तो वो भगवान है। ये आपके मानने पर निर्भर करता है कि आप पत्थर मानते हो या भगवान मानते हो। यदि पत्थर मानते हो तो मंदिर में पत्थर ही है और क्या है, और भगवान मानते हो तो भगवान कण कण में, जहां देखो वहां ईश्वर। सवाल खड़ा हुआ कि आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो मंदिर रोज जाते हैं, लेकिन पूछो कि भगवान को देखा तो मना कर देते, नहीं जी हमने तो भगवान को नहीं देखा। तो सवाल खड़ा हुआ, तो फिर तुम रोज मंदिर क्यों जाते थे? किससे देखने जाते थे? या तो फिर आपका मंदिर जाना व्यर्थ है। जब आप ये कह रहे हैं कि हमने भगवान को देखा ही नहीं, तो फिर आप इतनी बार वृंदावन आए, बिहारी जी को देखा, तो आपका तो देखना बेकार हो गया। क्यों? बात सही है। दो नाव में सवार नहीं हो सकते ना। दो नाव में पांव रखोगे, एक पांव इस नाव में, एक पांव इस नाव में, तो आपका डूबना तय है। एक तरफ आप कहते हैं कि हम मंदिर जाते हैं, भगवान को मानते हैं, और दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि हमने ईश्वर को देखा ही नहीं। भाई, द्वापर युग आया तो श्री कृष्ण प्रकट हो गए। श्री कृष्ण को सबने देखा। ग्वाल वालों ने देखा, गोपियों ने देखा, कंस ने देखा, दुर्योधन ने देखा, शकुनी ने देखा, सबने देखा। लेकिन ये कलयुग है। इस कलयुग में भगवान कैसे प्रकट होते हैं? द्वापर में, सतयुग में, त्रेता में भगवान प्रकट होते हैं कृष्ण के रूप में, राम के रूप में, नरसिंह के रूप में। पर कलयुग में भी प्रकट होते हैं। किसके रूप में? अर्चावतार। कौन सा अवतार? कौन सा अवतार? अर्चावतार। ये अर्चावतार कौन सा है? जो झाड़ी वाले हनुमान जी हैं, ये कौन है? ये अर्चावतार है। जो आपके घर में गोपाल जी बैठे हैं छोटे से, वो अर्चावतार हैं। वो कौन है?
उन्हीं की ना अर्चन पूजन वंदन करते हो? क्यों? तो आपके घर में जो गोपाल जी हैं, किस किस के घर में गोपाल जी हैं? तो आपके घर में जो गोपाल जी हैं वो कौन है? वो भगवान ही तो हैं। भगवान का इस कलयुग में यही अवतार है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। एक राजा था, राजा बड़ा दुष्ट था, सारे नगर में डिंडोरा पिटवा दिया। राजा ने कुछ सवाल किए प्रजा से, आप लोगों से, कहा कि मेरे प्रश्न का उत्तर दो वरना मैं सारे मंदिर तोड़ दूंगा, सारी मूर्तियां हटवा दूंगा, फिर कोई ना पूजा करना ना पाठ करना, या तो मेरे सवाल का उत्तर दो। अब शांत रहो भैया, सुनो। राजा ने प्रश्न किया, राजा ने कहा प्रजा से, सुनो, तुम्हारा भगवान कहां है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, तुम्हारा भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, तुम्हारा भगवान करता क्या है? इस समय, अभी इस समय क्या कर रहा होगा तुम्हारा भगवान? और तुम्हारा भगवान किस तरफ देखता है? यदि वो ब्रजवासियों की तरफ देखता है तो दिल्ली और मुंबई वालों की तरफ नहीं देखता होगा, और दिल्ली और मुंबई वालों की तरफ देखता है तो फिर ब्रजवासियों की तरफ नहीं देखता होगा, क्योंकि हम एक समय पर एक ही तरफ तो देख सकते हैं। आप हमारी तरफ देख सकते हैं, आपके पीछे कौन बैठा है आप नहीं देख सकते। तो बताओ, राजा ने सवाल किए, पूरी प्रजा को, सारे भक्तों को, संतों को बुलाया, कहा मेरे ये सवाल हैं, उत्तर दो वरना सारे मंदिर तोड़ दूंगा। 1 महीने का टाइम, 1 महीने के अंदर मेरे सवाल का उत्तर दो। अब सारे भक्तों ने जा जा के राजा को तर्क दिया कि भाई भगवान दिखता नहीं है पर होता है, जैसे हवा दिखती नहीं है पर होती है। बड़े तर्क दिए पर राजा किसी भी तर्क से सहमत नहीं हुआ। सारे भक्त परेशान हो गए, सारे संत परेशान हो गए राजा के निर्णय से। अब कैसे समझाएं? बड़ा परेशान कर रहा है राजा, बड़ा दुष्ट राजा। आज महीने का आखिरी दिन आ गया, राजा ने आदेश दे दिया सेना को, जाओ सूर्यास्त होते ही सारे मंदिरों को तोड़ दिया जाए, सारी मूर्तियों को हटा दिया जाए, शाम सूर्य अस्त होते ही, क्योंकि आज महीने का आखिरी दिन है। सारे भक्त लोग रोने लग गए, साधु लोग रोने लग गए कि राजा को समझाएं तो समझाएं कैसे। बड़े वेद पुराणों के तरीके से समझाया, अपने अपने ढंग से सबने ही समझाया, पर राजा ने किसी की नहीं सुनी। तब एक भक्त घर गए और रोने लग गए, और रोते हुए बोले, हे भगवान, ये राजा इतना दुष्ट क्यों है? कोई इलाज करो प्रभु इसका। आज ये सारे मंदिर तोड़ देगा, हमारी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है ये राजा। तब उस भक्त की बेटी ने देखा कि पिताजी रो रहे हैं। तब वो बेटी आई, पिताजी आप रो रहे हो, क्या हुआ? कहा, बेटा आज राजा पूरे मंदिर तोड़ देगा, फलाने फलाने प्रश्न उसने पूछे हैं, कोई उत्तर देना चाहे भी तो वो सुनने को तैयार नहीं। हम दे रहे हैं उत्तर, वो लेता नहीं, बोले ये तर्क सही नहीं है, ये उत्तर सही नहीं है, हम संतुष्ट नहीं हैं। अब लड़की बोली, वो भगत जी जो थे ना भक्त, उनकी 10-12 साल की लड़की थी। वो लड़की बोली, मैं उत्तर देकर आती हूँ। वो भक्त जी बोले कि बेटा, बड़े बड़े ज्ञानी हार गए, बड़े बड़े पंडित हार गए, बड़े बड़े साधु हार गए, वो समझा ना पाए दुष्ट राजा को, तुम तो 12 साल की लड़की हो। महाराज, पिताजी मेरे पे विश्वास करो, भरोसा करो, मैं जाती हूँ। बेटी चली,
राजा का दरबार लगा था, आखिरी का 1 घंटा बचा था सूर्य अस्त होने में। माना कि 6 बजे सूर्य अस्त है तो 5 बजे थी। लड़की पहुंची, दरबार लगा, हजारों लोग थे, क्योंकि आखिरी निर्णय था, अभी 1 घंटे में कुछ हो सकता है। तो लड़की गई, महाराज मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगी, आप अपनी सेना को रोकिए। राजा ने रोका, सेनापति रुको, अब 1 घंटे में ये लड़की कुछ और कहना चाहती है। हाँ बेटा आओ। राजा सुनता सबकी था। न्याय चालू हुआ, लड़की ने उत्तर देना शुरू किया। हाँ महाराज पूछो, आपका सवाल क्या है? राजा बोला कि पहला सवाल है कि तुम्हारा भगवान कहाँ है, और दूसरा सवाल है कि है तो दिखता क्यों नहीं? लड़की बोली, महाराज मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगी, पर मुझे थोड़ा सा दूध चाहिए, दूध पीना है, भूख लगी है। राजा ने कटोरा दूध बुलवाया, 1 कटोरा सोने का कटोरा दूध भरवाया, लड़की के पास लाया। लड़की से कहा ये रहा दूध। लड़की बोली, महाराज अब आप बताओ कि ये दूध के कटोरे में आपको क्या नजर आ रहा है? राजा बोला, दूध। सोने का कटोरा है और उसमें भरा है दूध। लड़की बोली, गलत। महाराज आप कह रहे हैं कि इस कटोरे में दूध है, आपको दूध दिखाई पड़ रहा है, पर महाराज मुझे मक्खन दिख रहा है, मुझे इस दूध में मक्खन नजर आ रहा है। महाराज बताओ इस दूध में मक्खन है या नहीं? राजा बोला है। भाई दूध में मक्खन होता है कि नहीं? जोर से, जोर से। लड़की ने कहा, महाराज बताओ दूध में मक्खन है या नहीं? राजा बोला है, पर आपने कहा कि दूध है, पर मैं कहती हूं कि मक्खन है। बताओ महाराज मेरी बात गलत है कि सही है? राजा बोला सही है। भाई दूध भी है और लड़की बोली, महाराज हमें दूध से मक्खन तक जाना है तो क्या करना पड़ेगा? राजा बोला, पहले दूध को जमाओ, दही बनाओ, दही में मथानी डालो, मंथन करो, मक्खन अलग हो जाएगा, छाछ अलग हो जाएगी। लड़की बोली, महाराज जैसे दूध के कण कण में मक्खन की व्यापकता है, ऐसे सृष्टि के कण कण में भगवान की व्यापकता है। ये पहले प्रश्न का उत्तर है। जैसे दूध के कण कण में, बताओ दूध के किस कण में मक्खन नहीं है? दूध के किस कण में मक्खन नहीं है? हर कण में मक्खन है। जैसे दूध के हर कण में मक्खन है, ऐसे सृष्टि के हर कण में कृष्ण समाये हैं। सवाल दूसरा, भगवान है तो दिखता क्यों नहीं? उत्तर सुनो। क्या आपको दूध में मक्खन नजर आता है? बोलो बोलो। दूध में मक्खन नजर नहीं आता, पर पुरुष हो तुम नहीं जान सकते। स्त्रियों से पूछो कि जो मां नहीं बनती वो बेचारी तड़पती हैं कि एक बार मैं भी जरा प्रसव का दर्द रो लूं। रोना चाहती हैं वो, और रोने को सौभाग्य समझती हैं। उद्धव जैसे बिना रोए बेटा नहीं मिलता, बिना रोए जब बेटा नहीं मिलता तो बिना रोए कृष्ण कैसे मिल जाएंगे? इसलिए कहा, कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। मेरे साथ होता है प्रतिक्षण तमाशा,
है आंखों में आंसू हृदय में निराशा, कई जन्मों से पथ पे पलकें बिछाई, न पूरी हुई एक भी दिल की आशा। सुलगती विरह की करो आग ठंडी, भटकती लहर को दिखा दो किनारा, कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। अच्छा एक बात बताएं, भगवान के लिए रोना ही सबसे बड़ी भक्ति है। बैठो। भगवान के लिए क्या करना? भगवान को क्या चढ़ाएं? फूल चढ़ाएं, नारियल चढ़ाएं, मिठाई चढ़ाएं, इसकी जरूरत नहीं है। क्या चढ़ाओ? क्या चढ़ाओ? नेत्रों का जल। कभी बैठो और गोविंद की याद में गोपियों की तरह रो। अरे गोपियां कौन सी पूजा करती थी कन्हैया की बताओ? जल चढ़ाती थी, तुलसी चढ़ाती थी, मिठाई चढ़ाती थी, फूलों की हार चढ़ाती थी। गोपियां तो गालियां देती थी। मधुप कितब बंधो मास प्रशांघ्रिम सपत्न्या। एक कितब, गोपियां क्या बोलती हैं? मधुप कितब बंधो। कितब बोलते हैं कपटी को। एक कपटी। गोपियां कृष्ण को क्या बोलती हैं? तू कपटी है। तू क्या है? कपटी। बोल रही हैं कपटी, पर उसी कपटी की याद में रो रही हैं। अब बताओ, कहां गोपियां फूल चढ़ाती हैं? कहां गोपियां कन्हैया की हाथ जोड़ की स्तुति करती हैं? कान पकड़वा के उठक बैठक लगवाती हैं कन्हैया से। बोलो हाँ। एक बात बताओ मेरी माँ, भगवान की भक्ति कहते किसे हैं आप लोगों के हिसाब से? आप लोग ना उलझ गए। और उलझ गए किसमें? फॉर्मेलिटी में, औपचारिकता में। भगवान को आप 56 भोग लगाते हैं, लगाओ, बुरा नहीं है। फूल चढ़ाते हैं, चढ़ाओ, बुरा नहीं है। पर भगवान ने कब कहा कि ये सब मुझे चाहिए? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। गीता में कहा कि मुझे पत्ता चाहिए। कौन सा? कौन सा पत्ता? तुलसी। तुम क्या तुलसी चढ़ाओगे? तुलसी तो ऑलरेडी चढ़ी है। क्यों? तुलसी तो ऑलरेडी भगवान की पत्नी है। तुम्हारे चढ़ाए चढ़ेगी क्या? वो तो ऑलरेडी चढ़ी है। क्यों भैया? 4 पहर 24 घड़ी ठाकुर पर ठाकुरानी चढ़ी। तुलसी तो ऑलरेडी चढ़ी है, तुम्हारे चढ़ाए चढ़ेगी क्या? फिर अरे भैया, भगवान को तुलसी बाद में चढ़ाना। तुम ना चढ़ाओगे तो भी वो तुलसी के बिना रहते नहीं है। वो पत्नी है उनकी, वृंदा भगवान की पत्नी है। क्या चढ़ाओ? इसलिए गोपियां क्या चढ़ाती थी भगवान को? गोपियां क्या चढ़ाती थी? गोपियां जब उद्धव आए और चिट्ठी पकड़ाई के लो, ये कन्हैया ने चिट्ठी दी। गोपियों ने चिट्ठी पकड़ी और एक ने फाड़ा, दूसरी ने छीना, तीसरी ने छीना। एक पत्रिका के 10, 50, 100 टुकड़े हो गए। गोपी उसे आंखों से लगाए, चिंदी वो कागज का टुकड़ा छाती से लगाए, चुम्बन करे। उद्धव बोले, पगली कम से कम पढ़ तो लिया होता कि लिखा क्या है। गोपियां बोली, हम तो कृष्ण को पढ़ चुके हैं, उसकी चिट्ठी पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें। अच्छा, तो गोपियां, उद्धव जी कहते हैं कि कृष्ण ने आपके लिए चिट्ठी पहुंचाई, अब हम वापस जा रहे हैं, तो कुछ आप भी हमें पहुंचा दो। हम कृष्ण को बताएंगे कि गोपियों ने ये पहुंचाया है। चलो बताओ सब लोग। ए पीली मैया, बैठो मेरी माँ। ओ लाल बहन, काहे खड़ी हो बेटा? बैठ जाओ।
तुम बहुत देर से खड़ी हो, बैठ जाओ। बैठो मेरी बहन, खड़े होने की जगह है तो बैठने की भी मिल जाएगी। तुम खड़ी हो घंटे भर से, बैठो। नहीं बैठोगी? सुनो, जब भगवान ने गोपियों के लिए क्या भेजा? पत्र भेजा। क्या भेजा? पत्र। तो बताओ गोपियों ने उद्धव के साथ क्या भेजा था? क्या भेजा था? जानते हो क्या भेजा? भगवान श्री कृष्ण ने पत्र भेजा और गोपियों ने क्या भेजा? गोपियों ने कहा हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। उद्धव इन असुवन को, देखो भगवान चिट्ठी भेज रहे हैं और गोपियां उद्धव इन असुवन को हरिसन मुख ले जाओ, पूछे हरि कुशल तो चरणों में दियो चढ़ाओ। उद्धव ये मेरे आंसू ले जाओ और कन्हैया हमारी कुशल पूछें तो ये आंसू कन्हैया के चरणों में चढ़ा देना और कह देना कि इन आंसुओं से पूछ लो कि गोपियों की हालत कैसी है। ये आंसू बताएंगे कि हमारी स्थिति कैसी है। ऐसी गोपियां जो कृष्ण के लिए केवल रोती हैं। इसलिए कहता हूं भगवान की सबसे बड़ी पूजा क्या है? भगवान की याद में रोना ही सबसे बड़ी पूजा है। एक बात बताओ, छोटा बच्चा जब भूख लगती, प्यास लगती, सर्दी लगती, गर्मी लगती, क्या करता है? 6 महीने का है बच्चा या 1 साल का है बच्चा, उसे भूख प्यास लगे, सर्दी गर्मी लगे, क्या करता है? जोर से उसके पास दूसरा ऑप्शन केवल रोता है। यदि बच्चा रोता है तो माँ उसके आंसुओं की भाषा समझ लेती है कि नहीं, कि मेरे बेटे को क्या चाहिए। जब बच्चे का रोना, बच्चे के रोने के भाव को माँ समझ लेती है तो भक्त कभी जाके आंखों के अश्रु बहाकर चढ़ाए तो सही चरणों में, क्या भगवान तुम्हारे अश्रुओं की भाषा ना समझ लेंगे? क्या हमारे कन्हैया ऐसे हैं जो आंसुओं की भाषा नहीं समझते? सच बताऊं, भगवान आंसुओं की ही भाषा समझते हैं। तुम सारी जिंदगी चढ़ाओ नारियल फूल पेड़ा मिठाई चढ़ाओ, आखिरी मिलना फिर बात करेंगे। तुम सारी जिंदगी लड्डू पेड़ा चढ़ाओ और मीराबाई क्या चढ़ाती रही? रोती रही याद में कृष्ण की। जब उसके ससुर ने अत्याचार किया तो द्वारिका चली गई मीराबाई आखिरी, और द्वारिका में रोने लग गई, द्वारिकाधीश के आगे, श्री कृष्ण के आगे। तब तक राजा बदल गया। वो भोजराज के पिता जो थे ना, ससुर राणा, उसकी हो गई मृत्यु, उसकी जगह कोई नया राजा आ गया। वो राजा को पता चला कि यहाँ मीरा नाम की कोई महिला रहा करती थी, तो राणा ने बड़ा अत्याचार किया और वो नगर छोड़ के चली गई। तो पता लगवाया कि इस समय मीरा कहाँ है, तो पता लगा कि वो इस समय द्वारिका में है। बहुत समय वृंदावन थी मीराबाई, फिर द्वारिका चली गई। तो पता लगा कि द्वारिका गई, तो राजा ने स्वयं सेना तैयार की, मंत्री तैयार किए और राजा खुद मीराबाई को लेवाने चले और मीराबाई के चरणों में हाथ विनती जोड़ी। मीराबाई, राजा ने बड़ा अपराध किया,
आपकी भक्ति वो समझ नहीं पाया, हमें क्षमा करो, हम आपका खूब सम्मान करेंगे, आपके कन्हैया का मंदिर बनाएंगे, आप हमारे राज्य का त्याग ना करो, चलो। तब मीराबाई रोने लग गई, हे द्वारिकाधीश, अब तुम्हें छोड़कर भी कहीं जाना पड़ेगा क्या? हे प्रभु, अब मैं कहीं आपके बिना रह नहीं सकती, अब मत दर दर की ठोकर खवाओ कन्हैया, अब ये यात्रा पूरी करा दो। और भगवान के प्रेम में इस तरह रोई, ऐसा भाव प्रकट हुआ कि सबके देखते देखते मीराबाई बोली, द्वारिकाधीश श्याम सुंदर, अब हम आपको छोड़कर कहीं ना जाएं, ऐसी कृपा करो प्रभु, अब आपके चरणों को कभी छोड़ना ना पड़े, आपको कभी छोड़ना ना पड़े प्रभु। राजा कितना भी अच्छा है, पर मुझे अपने कृष्ण को छोड़कर कहीं नहीं जाना। जब वो आर्त भाव में रोई कि प्रभु अब स्वीकार कर लो, अब तो बुढ़ापा आ गया, अब तो आंख काम नहीं करती, पता नहीं कितने दिनों बाद कब अंधी हो जाऊं तो तुम्हारा दर्शन छूट जाए, पता नहीं कब लंगड़ी हो जाऊं तुम्हारा दर्शन छूट जाए, पता नहीं तुम कब हाथ से अपाहिज हो जाऊं, कब तुम्हारी सेवा छूट जाए। हे प्रभु, कोई अपराध है तो क्षमा करो, हमें स्वीकार कर लो। ये दासी, ये मीरा अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करती है। जब ये भाव प्रकट किया और रोई तो द्वारिकाधीश का मुख खुला और पूरी की पूरी मीरा सजीव द्वारिकाधीश के मुख में जाकर के, हृदय में जाकर प्रवेश कर गई। पूरी मीरा जब समाई तो उनके साड़ी का पल्लू रह गया। राजा दौड़ा, जो लेने आया, मीरा रुक जाओ। वो साड़ी का पल्लू खींचने लगा, साड़ी का पल्लू बाहर आ गया और मीरा द्वारिकाधीश के भीतर चली गई। आज कहीं मीराबाई की समाधि नहीं है, क्योंकि मीरा भगवान के भीतर चली गई। क्यों? फूल चढ़ा के गई क्या? नारियल चढ़ा के गई क्या? मेरी माँ, भगवान को आंसू चढ़ाओ, भगवान की याद में रो। छोटा बच्चा रोता है तो माँ दौड़ कर आ जाती है, भक्त रोकर पुकारेगा तो भगवान नहीं आ जाएगा। बस भगवान कहाँ है? जैसे दूध के कण-कण में मक्खन, दिखाई क्यों नहीं पड़ता? जैसे दर्द है पर दर्द दिखाई नहीं पड़ता, उसी तरह भगवान है, दिखाई नहीं पड़ते। बस प्रेमी उन्हें देख सकता है, समझ सकता है। जिसे दर्द है, कहते ना, जिसके पांव में विमाई फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने। कुछ दर्द ऐसे हैं जो सब नहीं जानते। प्रसव की पीड़ा का दर्द पुरुष नहीं जानता, स्त्री ही जानती है। ऐसे ही भगवान के विरह का कष्ट ये भक्त ही जान सकता है, हम जैसे पापी कैसे जानेंगे। इसलिए भगवान दर्द की तरह है। राज वो लड़की कह रही है, राजन भगवान है पर दिखाई नहीं पड़ते। अनुभव करोगे, भक्ति करोगे तो। तीसरा सवाल क्या था तुम्हारा? राजा ने कहा, ये बताओ तुम्हारे भगवान इस समय किस तरफ देख रहे हैं? राजा ने कहा, कहां देख रहे हैं? इस तरफ की, इस पूरब के, पश्चिम के, उत्तर की, दक्षिण, कहां? तब लड़की बोली, महाराज एक दीपक बुलवाओ। दीपक जलवाया। राजा से कहा, बताओ ये दीपक किस ओर देख रहा है? राजा बोला, चारों ओर। मीरा वो लड़की बोली, महाराज जब दिया चारों तरफ देख सकता है तो इस दीपक में प्रकाश भरने वाला भगवान चारों ओर नहीं देख सकता? वो भगवान एक टाइम पर आपको भी देख लेता है, मुझे भी देख लेता है। चींटी पांव में घुंघरू बांधकर चले तो साहिब के कानों में पहुंच जाती है आवाज। इतना अणोर अणियान, महतो महियान, छोटा से छोटा, बड़ा सा बड़ा, ये भगवान की भगवत्ता है। और सुनो सवाल चौथा, ये बताओ तुम्हारे भगवान करते क्या हैं? चलो ये सवाल आप लोग ही बताओ उत्तर। आपके भगवान क्या करते हैं? क्यों मैया? मैया ओ मेरी माँ, भगवान क्या करते हैं? लड़की बोली, महाराज
आपका सवाल है कि भगवान क्या करते, पर ये बताओ कि प्रश्न करने वाला बड़ा कि उत्तर देने वाला बड़ा। राजा बोले उत्तर देने वाला गुरु, प्रश्न करने वाला चेला। तो लड़की बोली मैं गुरु हो गई, आप चेला हो गए, पर चेला तो ऊपर बैठा है और गुरु नीचे खड़ा है, पहले मुझे आसन तो दो। राजा ने अपने आसन में लड़की को बिठाया और बोला अब बताओ तुम्हारे भगवान क्या करते हैं। तो लड़की बोली जो राज सिंहासन में बैठे उसके सिर पर राज मुकुट होना चाहिए या जो नीचे खड़ा हो उसके सिर पर। राजा बोला जो सिंहासन पर बैठे राज मुकुट उसके सिर पर होना चाहिए। तो राजा ने अपनी मुकुट उतारी, लड़की के माथे रख दिया, बोला अब बताओ तुम्हारा भगवान क्या करता है। लड़की बोली महाराज अभी भी नहीं समझ पाए, मेरा भगवान यही करता कि मुझ जैसे भिखारी को राजा बना देता है और तुम जैसे राजा को भिखारी बना के खड़ा कर देता। मेरा भगवान यही करता है, राजा को रंक और रंक को यदि तुम गलत करोगे तो तुम राजा हो रंक हो जाओगे, और सही करोगे तो तुम रंक हो राजा हो जाओगे। इसलिए ईश्वर के घर देर है, ईश्वर के घर देर है। गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर। ईश्वर के घर देर है, अंधेर तनिक भी नहीं। इसलिए सब्र रखो। राजा को जब लड़की ने संतुष्ट किया उत्तर देकर, तो राजा ने मंदिर तोड़ने का निर्णय स्थगित कर दिया और राजा भी ईश्वर की सत्ता को मानने के लिए मजबूर हो गया। जो लोग कहते हैं मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं आपको एक बात बता दूं, जो कहता है कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ईश्वर को ना मानता हो। वो मानता है पर मानने को तैयार नहीं है। ईश्वर की सत्ता, चलो तुम कहते हो ना मैं ईश्वर को नहीं मानता, तो एक बात बताओ, क्या पानी के बिना रह सकते हो? हवा के बिना रह सकते हो? तो हमारे यहाँ तो यही है ना कि जल के रूप में भगवान, वायु के रूप में भगवान। मैंने भगवान शब्द की व्याख्या एक दिन की थी कि पंच तत्व को ईश्वर कहते हैं। फिर कौन कह सकता है कि मैं ईश्वर को नहीं मानता? कोई डायरेक्ट मानता है, कोई इनडायरेक्ट मानता, मानते सब। ईश्वर के बिना गुजारा किसी का नहीं। चलो ध्रुव जी महाराज तपस्या करने गए, नारद जी मिल गए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दिया। 3 दिन में एक बार खाते, फिर 6 दिन में एक बार, 9 दिन में एक बार, ऐसे करते करते 5 महीना पूरा हो गया। 5वें महीने के आखिरी में, 6ठे महीने की शुरुआत में ध्रुव जी ने प्राण वायु रोकी, और 5वें महीने के आखिरी में जब प्राण वायु रोकी तो ब्रह्मांड की वायु रुक गई। इंद्र घबराए, प्रभु कौन? भगवान बोले मेरा भक्त खड़ा है एक पांव से, तो जाकर दर्शन दो। भगवान बोले ध्रुव जैसे भक्तों को मैं दर्शन देता नहीं, बल्कि ध्रुव जैसे भक्तों का मैं स्वयं दर्शन करता हूं। दर्शन देने नहीं, दर्शन करने भगवान ब्रजमंडल में प्रकट हो गए और ध्रुव जी के सामने खड़े हैं। ध्रुव जी आंखें बंद किए, छवि चल रही मन में, और ध्रुव जी स्तुति क्या करते? हाथ जोड़कर भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप चल रहा। भगवान ने अपनी छवि खींच ली। ध्रुव जी आंखें खोले तो वही कृष्ण जो भीतर प्रकट थे वही बाहर आकर खड़े हो गए। ध्रुव जी दौड़कर चरणों में गिर पड़े, पर कुछ आता नहीं, पढ़े लिखे थे नहीं। तो भगवान ने शंख का स्पर्श कराया और ध्रुव जी को सब कुछ ज्ञान हो गया। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदम माधवम। भगवान कहते हैं कि जो मेरे आश्रित है वो गूंगा भी हो, मूकम करोति वाचालम, गूंगा भी बोलता है, लंगड़ा भी पहाड़ लांग जाता है। कब? जब भगवान की कृपा होती है। मुंह कहो ही बाचाल पंगु चढ़ही गिरिवर गहन, जासु कृपा सु दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। रामचरितमानस।
अब ध्रुव जी ने स्तुति की, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्व गादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। योऽन्तः प्रविश्य, ध्रुव जी कहते हैं हे प्रभु मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर जाओ, मेरे भीतर आ जाओ। आज मैं आपकी स्तुति कर रहा हूँ। ध्रुव जी से भगवान ने कहा पुत्र कुछ मांग लो। ध्रुव जी ने कहा प्रभु आपका दर्शन हो गया। माँ ने कुछ ये नहीं कहा क्या मांगना है। भगवान ने कहा कि आपने 6 महीने तक तपस्या की, जाओ मैं आपको 36,000 वर्षों का राज्य देता हूँ। ध्रुव जी को भगवान दर्शन देते हैं, लाड़ लड़ाते हैं। 5 साल के बच्चे हैं। ध्रुव जी के जाते ही ना एक विद्रोह हो गया। किसका? भक्तों का। सारे भक्तों ने हड़ताल कर दी, अब नहीं करेंगे पूजा भगवान आपकी। सारे भक्तों ने क्या कर दी? हड़ताल। अब कोई माला वाला नहीं जप रहा है। ध्रुव जी को भगवान मिल गए तो सारे भक्तों ने हड़ताल कर दी। भगवान बोले भाई क्या हो गया, ये भारत के भक्तों ने हड़ताल क्यों कर दी? और भक्तों ने कहा प्रभु आपका न्याय सही नहीं है। क्यों? अरे बोले हम बुढ़े हो गए तुम्हारी पूजा करते करते, तुम हमें तो मिले नहीं, और 5 साल का छोरा 6 महीने वाने तपस्या करी, तुम दौड़े दौड़े आ गए वाक्य सामने। बड़ो लाड़ प्यार तुमने बरसायो वाक्य सामने, हम दुश्मन है लगे का आपके? भगवान हम आपके दुश्मन है का? दिन भर तुम्हारो ही नाम जपें, तुम्हारी पूजा करें, तुम्हें भोग लगा की पावे, दिन भर तुम्हारो ही जब तप करें। हमारा तो बुढ़ापा आ गया, बाल सफेद है गए, बाल पक गए, तुम ना आए। और ध्रुव जी 5 महीने तपस्या किए, तुम आ गए, अब तुम्हारी भक्ति हम नहीं करेंगे। तुम बड़े पक्षपाती हो, बड़े पक्षपाती हो, तुम सही नहीं हो। अच्छा एक बात बताओ, सच बताओ, भगवान पक्षपाती हैं या नहीं? जोर से, जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। मैया भगवान पक्षपाती हैं कि नहीं? जोर से। नहीं। अरे राम राम राम, तुम कन्हैया के घर में रह के कन्हैया को ना जान पाए? इस संसार में सबसे बड़ा पक्षपाती कोई है तो कन्हैया ही सबसे बड़ा पक्षपाती। कैसे है लाला? सुनो हम सिद्ध करेंगे। अभी आप खुद कहोगे कि हाँ लाला पक्षपाती है। सुनो, जैसे मां सदा अपने बच्चे का पक्ष लेती है, ऐसे मेरा भगवान सदा अपने भक्तों का पक्ष लेता है। सुनो, पक्षपात की बात आई ना, मैं उदाहरण देके समझाता हूं। मैं आपको उदाहरण देता हूं, अभी आप बताना कि ये पक्ष है या नहीं। सुनो उदाहरण सुनो। महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु मारे गए। देखो भगवान कितने बड़े पक्षपाती हैं, छोटे मोटे नहीं हैं, पूरा 100 नंबर लाए हैं पक्षपात में। सुनो मैं आपको बता रहा हूं, अभी आप खुद बताएंगे कि हाँ ये बात सही है। आपको जरा दिमाग से निकल गई वो बात, बस हम दिमाग में भर देंगे। सुनो, अभिमन्यु जब मारे गए तो अभिमन्यु के मरने पर अर्जुन को बड़ा कष्ट हुआ। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि मैं सवेरे कल के युद्ध में अभिमन्यु किसके कारण मारे गए? जयद्रथ के कारण। क्योंकि चक्रव्यूह के द्वार पर जयद्रथ खड़ा था। कौन खड़ा था? जयद्रथ, दुर्योधन का जीजा, दुर्योधन का जीजा जयद्रथ। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली कल का युद्ध या तो मैं जयद्रथ को मार दूंगा या मैं चिता पर जल जाऊंगा। कल मेरा आखिरी युद्ध होगा, मैं जयद्रथ को कल मारूंगा। कौन बोला? अर्जुन। भगवान ने डांटा, ए अर्जुन प्रतिज्ञा लेने की क्या जरूरत थी? जयद्रथ को मारना सरल नहीं है।
अब जयद्रथ कल का युद्ध करने ही ना आए तो तुम क्या कर लोगे? और जयद्रथ भागने की तैयारी करने लग गया। तब उसे जैसे तैसे रोका, लेकिन इतनी सिक्योरिटी दी गई, गुरु द्रोणाचार्य को सौंप दिया गया कि आप इसकी रक्षा करेंगे। युद्ध चालू हुआ, दूसरे दिन का शंखनाद हुआ, युद्ध चालू हुआ। सवेरे से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, पर जयद्रथ का कहीं पता ही नहीं था, क्योंकि वो सिक्योरिटी में था। कई प्रकार की उसकी सुरक्षा भी गुरु द्रोणाचार्य ने बना रखी। पूरा युद्ध हो गया, पर जयद्रथ कहीं नजर नहीं आया। अब तो अर्जुन का मरना तय, क्योंकि अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली, या तो मैं जयद्रथ को मारूंगा या तो मैं चिता पर जलकर समाप्त हो जाऊंगा। लो भैया, अब केवल 1 घंटा बचा। 1 घंटे में अर्जुन जयद्रथ तक पहुंच नहीं सकते, भगवान समझ गए। तब सुनो, भगवान ने क्या किया? अब आप लोग बताओ, तब कन्हैया ने क्या किया था? तब कन्हैया ने अपनी माया से बादलों को बुलाया, सूर्य को ढकवाया, ऐसे ढकवाया जैसे सूर्य अस्त हो गया हो। ऐसा माहौल बनाया कि क्या हो गया? सूर्यास्त हो गया। सूर्यास्त हुआ तो शंखनाद हुआ, युद्ध विराम हो गया। चलो भैया, अब अर्जुन, दुर्योधन आया, चल चिता तैयार कर, मर। लकड़ी इकट्ठी की गई, दुर्योधन खड़ा हंस रहा है, अर्जुन चिता की ओर बढ़ रहे। जयद्रथ को लगा अब तो सूर्य अस्त ही हो गया, अब थोड़ी मरूंगा, अब तो अर्जुन की चिता तैयार हो रही है, अब तो मैं जाऊं जरा तमाशा देख कर आऊं। तो तमाशा देखने सारी सिक्योरिटी तोड़ता हुआ जयद्रथ आया और सामने आकर खड़ा हो गया। हा 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 हा, मुझे मारने चला, खुद देख कहां चला, चिता की तरफ। भगवान समझ गए कि जो करना था हो गया, इसको बुलाना था सामने, आ गया। तुरंत भगवान ने माया से कहा, माया देवी हट जाओ, हो गया काम, हटो। तुरंत भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन अभी सूर्य अस्त नहीं हुआ, इन्हें भ्रांति हुई है, गलतफहमी हुई है। अभी देखो सूर्य अस्त होने में कुछ पल बाकी है, कुछ समय बाकी है। उठाओ गांडीव, ये रहा गांडीव, ये रहा जयद्रथ। पर याद रहे अर्जुन, जयद्रथ का सिर जो काटेगा वो मर जाएगा, ये भी एक शर्त थी। पर इसका बाप बैठा है फलानी जगह, इसका सिर काटकर इसके बाप के गोद में जाके डालो, तब बाप बेटे दोनों मरेंगे। डीजे बाजी आवाज सभी सभी नचे ताता थैया झूमो नाचो गाओ
₹500 अरे डीजे बाजी आवा सभी नचता दैया झूमो नाचो गाओ